दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र से एक बड़ी और गंभीर खबर आपको देने जा रहा हूं। एक बार फिर से महायुति सरकार भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो लग रहे हैं। खासतौर से एकनाथ शिंदे निशाने पर है। मामला है एक फ्रांसीसी कंपनी से जुड़ा हुआ। एक फ्रांसीसी कंपनी है सिस्ट्रा, जो कि मुंबई में मेट्रो निर्माण का काम में कार्यरत है। उन्होंने फ्रांसीसी दूतावास में अपनी शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि एमएमआरडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की। कई वजह उसमें शामिल है। अब क्योंकि एमएमआरडी जो है वो जब एकनाथ शिंदे सीएम हुआ करते थे तो उनके अधीन आया करता था और अभी भी वो शहरी विकास विभाग उन्हीं के पास है। तो ऐसे में विपक्ष जो है वो एकनाथ शिंदे पर हमलावर है। लेकिन पूरा मामला क्या है, सीएम देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं, वो भी आपको बताता हूँ। दोस्तों मुंबई में सभी को पता है कि मेट्रो निर्माण जो है वो चल रहा है। एक फ्रांसीसी कंपनी है सिस्ट्रा जो इस काम को कर रही है और जिस तरीके से एमएमआरडी के अधिकारियों द्वारा जो कुछ भी किया गया है उसको लेकर के सिस्ट्रा ने फ्रांसीसी दूतावास के जरिए शिकायत दर्ज कराई है। अब ये मामला सामने आने के बाद जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता हैं और उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने एकनाथ शिंदे को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे भ्रष्ट नेता है। उन्होंने तीखा हमला बोला एकनाथ शिंदे पर। उन्होंने बोला कि भ्रष्टाचार के मामले अब सबके सामने आने लगे हैं, लेकिन हम ये पहले से ही कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे एक भ्रष्ट नेता है। और तो और उन्होंने इसकी जांच की मांग भी कही है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके पास इस मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन अभी अपने अधिकारियों को कह दिया गया है कि इस मामले पे जानकारी इकट्ठा करें। हालांकि जब लगातार एकनाथ शिंदे पे उंगलियां उठने लगी तो एकनाथ शिंदे ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। अब इस जांच में क्या निकल के आता है क्या नहीं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत जो है अब इस मामले पर तेज हो गई है, क्योंकि महायुति सरकार लगातार भ्रष्टाचार जो है वो नहीं होगा, भ्रष्टाचार को रोकेंगे, सख्त कानून अपनाएंगे, ये तमाम बातें होती हैं। लेकिन इसके बाद भी देखिए लगातार भ्रष्टाचार के मामले इसी महायुति सरकार में सामने आते रहते हैं। इसके पहले भी देखिए आप, जो अजीत पवार के एनसीपी के नेता हैं धनंजय मुंडे, बीड़ में जो सरपंच की हत्या हुई वहां भी कई सारे मामले आए जहां पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ। एनडीए गठबंधन के नेताओं ने तो हमला बोला ही, बीजेपी के नेताओं ने भी हमला बोला। धनंजय मुंडे की लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है पर अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। देवेंद्र फडणवीस पे प्रेशर आया तो देवेंद्र फडणवीस ने वो गेंद अजीत पवार के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के एनसीपी के नेता है तो अजीत पवार फैसला करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, और अपना पल्ला झाड़ लिया। अजीत पवार पे जब सवाल पूछे जाने लगे धनंजय मुंडे को लेकर के, क्योंकि सवाल जो है वो सिर्फ एनडीए गठबंधन के नेता नहीं बल्कि बीजेपी के नेता, जो सत्ता में शामिल जो गठबंधन दल के नेता, वो भी सवाल खड़े कर रहे थे। अब अजीत पवार पे जब प्रेशर आया तो उन्होंने जो गेंद है वो धनंजय मुंडे के पाले में ही डाल दी कि धनंजय मुंडे खुद फैसला करे कि उन्हें क्या करना है। अब तमाम लोग उनका इस्तीफा मांग रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है। उसके बाद देखिए देवेंद्र फडणवीस ने जब निजी सचिव का फैसला अपने पास रखा सुरक्षित, कि मुख्यमंत्री कार्यालय से फैसला होगा कि ओएसडी और निजी सचिव जो है वो नियुक्त होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी फिक्सर टाइप के जो आरोप लगते हैं, जो फिक्सर टाइप के जो निजी सचिव हैं या जो भ्रष्टाचार में लिप्त निजी सचिव हैं, उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये बात साफ साफ देवेंद्र फडणवीस ने कह दी है। इसके बाद अजीत पवार के एनसीपी के नेता माणिक राव कोकाटे वो आग बबूला हुए। उन्होंने कहा कि ये तो हमारी फैसला लेने की जो लिमिटेशन है वो तो कम कर दी गई है, खत्म कर दी गई है, हम अपना निजी सचिव भी नहीं रख पा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दे दिया कि उन्हें शायद पता नहीं है कि निजी सचिव जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से ही नियुक्त किया जाता है। तो ये तमाम बातें चल ही रही हैं। अब इन सबको बीच में देखिए लगातार भ्रष्टाचार के मामले, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि भ्रष्टाचार को रोका जाएगा, एकनाथ शिंदे कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, आप देखिए बीएमसी से भी भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अजीत पवार भी, लगातार तमाम नेता जो जितने भी महायुति के नेता हैं भ्रष्टाचार को लेकर बार बार ये बात कहते हैं, लेकिन कहाँ खत्म हुआ है। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या दावे जो महायुति के नेता कर रहे हैं क्या वो झूठ है, क्या ऊपर ऊपर से बातें, सतही तौर पर बातें कही जा रही हैं, भीतर कुछ और चल रहा है। क्योंकि ऐसा कोई भी महीना नहीं आता जब भ्रष्टाचार के मामले ना उजागर हो। आप देखिए खुद एकनाथ शिंदे के ही कार्यकाल में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे थे जिसको कि देवेंद्र फडणवीस ने स्टे लगा दिया है, जांच बैठा दी है। अभी संजय राउत ने भी जो है देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर दी है। संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे जिसमें भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं या जिसमें शंका है उस पर वो रोक लगा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महाराष्ट्र के हितों को ऊपर रखना चाहिए। ये तमाम बातें कहते हुए संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर डाली है। अब इससे सियासी अटकलें भी तेज हो गई कि क्यों उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं की तरफ से
बार बार देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की जा रही है। और देवेंद्र फडणवीस भी, ऐसा नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस नहीं मिल रहे हैं, उन नेताओं से मिल रहे, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी हो रही है। और इन्हीं मुलाकातों के बाद जब ये खबर आती है कि एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं, तो बात यहाँ अटकती है कि क्या देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी अब एकनाथ शिंदे का ऑप्शन तलाशने लगी है, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे नाराज रहते हैं, जिस तरीके से वो बार्गेनिंग करते हैं, वो बीजेपी को पसंद नहीं आ रही, ऐसी लगातार खबरें आ रही हैं। और एकनाथ शिंदे को भी जो कुछ भी हो रहा है वो पसंद नहीं आ रहा। अब एकनाथ शिंदे के आप देख लीजिए, जो आवास को लेकर के कुछ प्रोजेक्ट थे 900 करोड़ का माना जा रहा है कि आवास को लेकर कुछ प्रोजेक्ट बनाए जा रहे थे, उस पर स्टे लग गया। बीएमसी में 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट था एकनाथ शिंदे का, उसे बीएमसी ने रद्द कर दिया, उसे भी रोक दिया है। उसके अलावा आप देखिए बसेस का, जो मैंने आपको बताया था कि 1300 बसें लाने के लिए बात की गई थी एकनाथ शिंदे की सरकार में, जिसे देवेंद्र फडणवीस ने रोक दिया। तो ऐसे कम से कम 6-7 प्रोजेक्ट हैं जिसको एकनाथ शिंदे ने रोक दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां सामने आई हैं। और माना जा रहा है कि जांच जो है कई सारे मसलों पर चल रहा है, जांच के बाद ही उसे करना या नहीं करना है उस पर फैसला लिया जाएगा। अब देखिए ये मामला जो मैंने आपको बताया अभी, फ्रांसीसी कंपनी ने जो सृष्टा जो कंपनी है फ्रांसीसी, जो मेट्रो निर्माण में काम करती है, उन्होंने भी एमएमआरडीए के अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब एमएमआरडीए के अधिकारियों पर सवाल खड़े करने के बाद, क्योंकि ये एमएमआरडीए जो है वो सीएम एकनाथ शिंदे के अधीन ही आता था, तो उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं, उन पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आदित्य ठाकरे ने सवाल पूछे हैं कि क्या ये जो भ्रष्टाचार हुआ है एकनाथ शिंदे ने करवाया है या एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में हुआ है, तो उनको जवाब देना चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए। और तो और एकनाथ शिंदे को लगातार उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भ्रष्ट नेता भी कहते रहते हैं, जैसे कि आदित्य ठाकरे ने कहा है। तो लगातार हमलावर है विपक्ष, लेकिन ऐसे में एकनाथ शिंदे जो है वो कहते हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे, और जांच के आदेश दे भी दिए गए हैं, जैसे कि खबरें आ रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला है दोस्तों, क्योंकि एक तो इसमें विदेशी कंपनी इन्वॉल्व है, ऊपर से जिस तरह के आरोप लगे हैं कि अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की गई, जो ठेकेदार हैं वो जो है उनको काम उनका बढ़ाने के लिए कहा गया, उसके बाद जो हर्जाना है वो मनमाने तरीके से वसूला जाने लगा, उसको लेके प्रेशर बनाया गया सृष्टा कंपनी पे। तो ये तमाम बातों को लेकर के फ्रांसीसी दूतावास के जरिए शिकायत दर्ज कराई गई है, इसलिए मामला और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो अब देखना होगा कि क्या संबंधित अधिकारी जो है क्या उन पर ही गाज गिरेगी, या फिर जो जिनके अधीन था या मंत्रियों को इस बात की जानकारी थी या नहीं थी, ये तमाम बातें अब देखने वाली होगी, जो कि जांच में ही सामने निकल करके आएगा। हालांकि जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, देवेंद्र फडणवीस ने भी रिपोर्ट मांगी है और अपने अधिकारियों से, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में पता नहीं था। एकनाथ शिंदे ने जांच के आदेश दिए हैं, अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन महाराष्ट्र की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट महाराष्ट्र से आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।